पाठ 2 चतुर लंबकर्ण। सुंदरवन के एक तालाब के पास बहुत से खरगोशों के बिल थे। वे सब वहाँ बड़े आराम से रहा करते थे। एक बार हाथियों का एक झुंड उस तालाब की ओर आ निकला। तालाब को देखते ही सारे हाथी पानी में इस तरह घुस पड़े जैसे उन्होंने पहले कभी पानी देखा ही न हो। वे तालाब के पानी में पहले जी भरकर नहाए। इसके बाद वे पानी से बाहर निकले और खुशी से चिंघाड़ते हुए तालाब के आसपास घूमने लगे। इस बीच न जाने कितने खरगोश उनके पाँव के नीचे आ गए, जिनमें से बहुत से जख्मी हो गए और कुछ बेचारे तो अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठे। हाथियों की बातचीत से पता चला कि वे किसी दूसरे वन से आए हैं, जहाँ वर्षा न होने के कारण सारे तालाब सूख गए हैं। हाथियों के राजा चतुरदत्त ने अपने साथियों से कहा, यह तालाब जल से भरा हुआ है। अपनी प्यास बुझाने के लिए अब हम प्रतिदिन यहीं आया करेंगे। इसके बाद सभी हाथी झूमते हुए वापस चले गए। चतुरदत्त की बात सुनकर तालाब के किनारे रहने वाले सभी खरगोशों की तो मानो जान ही सूख गई। कहाँ पर्वत से हाथी और कहाँ तुच्छ से खरगोश। इस तरह तो रोज न जाने कितने खरगोश मारे जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब इस तालाब पर खरगोशों का नामो निशान भी न रहेगा। सारे खरगोश बैठकर सोचने लगे, अब क्या किया जाए? सोचते हुए उनके कान कुछ तन गए। उनमें से एक खरगोश बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसका नाम था लंबकर्ण। जब सोचते सोचते सभी खरगोश थक गए, तब उन्होंने लंबकर्ण की ओर देखा और एक स्वर में कहा, अब तो चतुर लंबकर्ण ही कोई उपाय सुझा सकता है। अचानक लंबकर्ण के कान कुछ हिले और उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने साथी खरगोशों को अपनी योजना बताई। सबने खुशी खुशी हामी भरते हुए अपने कान हिलाए। अपनी योजना को आजमाने के लिए लंबकर्ण शाम होते ही उस रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से हाथी आए थे। कूदते फांदते वह हाथियों के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। एक बड़े से टीले पर चढ़कर उसने आवाज लगाई, चतुरदत्त, तुम्हें चंद्रताल पर आने से डर नहीं लगा? मूर्ख, भला चाहते हो तो यह वन छोड़कर अभी यहाँ से चले जाओ। एक खरगोश के मुख से अपने लिए मूर्ख शब्द सुनकर चतुरदत्त को बहुत क्रोध आया। भला कोई साधारण सा खरगोश किसी हाथी को मूर्ख कैसे कह सकता है? उसने क्रोध से चिंघाड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ, लंबकर्ण। चंद्रमा ने तुम्हें समझाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, क्या कहा है चंद्रमा ने? चतुरदत्त ने बड़े धीमे स्वर में लंबकर्ण से पूछा। कहा है तुमने आज अपने साथियों के साथ मेरे तालाब पर आकर मेरे बहुत से प्यारे निर्दोष खरगोशों को मार डाला है। मेरी प्रजा के साथ ऐसी हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया। अब यदि अपना भला चाहते हो तो आकर मुझसे माफी मांग लो और सुंदरवन को सदा के लिए छोड़कर चले जाओ। लंबकर्ण की बात सुनकर चतुरदत्त डर के मारे थर थर कांपने लगा और बोला, कहाँ है महाराज चंद्र? वो क्या करेंगे? मुझे उनसे क्षमा मांगने के लिए कहाँ चलना होगा लंबकर्ण जी? हाथी के मुंह से अपने लिए जी शब्द सुनकर लंबकर्ण को बड़ा मजा आया, लेकिन ऊपर से गंभीर बनते हुए बोला, इस समय घायलों की पूछताछ करने के लिए महाराज चंद्र अपने तालाब पर आए हुए हैं। माफी मांगने के लिए तुम्हें वहीं पर चलना होगा। डरता कांपता हाथी खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। तालाब पर पहुंचकर लंबकर्ण ने पानी में पड़ती हुई चंद्रमा की परछाई चतुरदत्त को दिखाते हुए कहा, वह देखो, थके होने के कारण महाराज चंद्र आराम कर रहे हैं। चुपचाप उन्हें प्रणाम करो और क्षमा मांगकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, कहीं उन्हें क्रोध न आ जाए। हाथी ने सिर झुकाकर चंद्रमा को प्रणाम किया
और उस तालाब पर न आने का वादा कर वहाँ से अपने साथियों के साथ ऐसा भागा कि फिर कभी वहाँ दिखाई न दिया। सभी खरगोश हाथियों के चले जाने से बहुत प्रसन्न हुए और एक बड़ी भारी विपत्ति से बचाने के लिए लंबकर्ण का धन्यवाद करने लगे।